हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सुंदर सी शॉर्ट कुर्ती। और ये कुर्ती मैंने डिज़ाइन किया है गोटा पट्टी से। बहुत ही सुंदर तरीके से हम इसे बनाएंगे। एंड गाइस, ये कुर्ती मैंने बनाया है कॉटन मटेरियल से, और ये मटेरियल मैंने परचेज़ किया है वेबसाइट से, डिज़ाइन कार्ड से। अगर आप भी इस वेबसाइट से ऑर्डर करेंगे और मेरा कूपन को इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। सो गाइस, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ मैंने दो मटेरियल यूज़ किया है। एक जो लाइट ब्लू कलर का मटेरियल है उससे हम टॉप बनाएंगे, और जो डार्क ब्लू कलर का मटेरियल है उससे हम गरारा शरारा पैंट बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में अपने। इस वीडियो में हम अपना टॉप बनाएंगे। तो टॉप बनाने के लिए हम फैब्रिक को सबसे पहले दो बार में फोल्ड करेंगे। पहले हाफ में फोल्ड करेंगे, उसके बाद दोबारा। अब हम फोल्डर साइड से अपना शोल्डर मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरा शोल्डर है 7 इंच और मेरा आर्म होल भी 7 इंच है। इन दोनों पॉइंट से हम एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम यहाँ चेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी चेस्ट राउंड है 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच मार्जिन रखिए, 1 इंच लूजिंग। मेरे केस में आता है 11 इंच। तो ये जो मेरा पूरा फैब्रिक है इसकी चौड़ाई 11 इंच है। तो हम पूरे फैब्रिक में इस तरीके से स्ट्रेट लाइन बाहर की ओर देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ 16 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ऊपर से, और वहाँ हम अपना वेस्ट राउंड मेजर करेंगे। आपका जितना भी वेस्ट राउंड है आप 4 से डिवाइड कर लीजिए। 1 इंच लूजिंग रखिए और 1 इंच मार्जिन। तो मेरे केस में आता है 10 इंच। तो फोल्डेड साइड से हमने 10 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम ऊपर से 22 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे, और वहाँ हम अपना हिप्स राउंड मेजर करेंगे। जब आप स्ट्रेट कुर्ती बनाते हैं साइड कट, तो आप अपना हिप्स राउंड के जगह पे अपना चेस्ट राउंड का ही मेजर रखिए। जैसे कि मैंने चेस्ट राउंड में रखा है 11 इंच, वही हम अपना हिप्स राउंड की तरफ रखेंगे 11 इंच। पूरे फैब्रिक को ले लेंगे और अब हम इस तरीके से एक शेप बना लेंगे। चेस्ट बर्स्ट का पॉइंट और वेस्ट राउंड का पॉइंट और हिप्स राउंड का पॉइंट इस तरीके से मार्क कर लेंगे। यहाँ मैं शॉर्ट कुर्ती क्रिएट कर रही हूँ, तो इसकी हाइट हमने रखा है 32 इंच। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए जो हमारा सिलाई में जाएगा, और दामन का हिस्सा भी हमारा 11 इंच आएगा। अक्सर जब आप स्ट्रेट कुर्ती क्रिएट करते हैं तो हिप्स राउंड का ही मेजर रखिए। जो आपका हिप्स राउंड रहता है वही आप दामन का हिस्सा रखिए। अब हम ऊपर की तरफ अपना फ्रंट आर्म होल के लिए 1/2 इंच का पॉइंट मार्क करेंगे। ऊपर से स्ट्रेट लाइन देते हुए ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम बाहर की ओर 1 इंच का एक पॉइंट मार्क करेंगे और हल्का सा कर्व शेप दे देंगे। ये मेरा फ्रंट आर्म होल है, और बैक आर्म होल के लिए हमने बाहर की तरफ 1 इंच का एक पॉइंट मार्क किया है, और हल्का सा कर्व शेप मार्क करते हुए इसे भी ज्वाइन कर लेंगे। और 1/2 इंच का पॉइंट हमने आर्म होल पे मार्क किया और इस तरीके से स्लांट वे में ज्वाइन कर लिया है शोल्डर स्लोप के लिए। अब इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करने के बाद आपको दो फैब्रिक मिलेगा, एक होगा मेरा फ्रंट और एक होगा मेरा बैक। हमें फ्रंट पार्ट लेना होगा, उसे अगेन हाफ में फोल्ड करना होगा और फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेनी होगी। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। अब हमें फ्रंट पार्ट को सीधा रखेंगे और सीधे की तरफ हमने गोटा पट्टी से डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन देते हुए इसे ऊपर से नीचे तक ज्वाइन कर लेंगे। फिर जहाँ आपने 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ किया, वहाँ से आपको आधे इंच की दूरी पे पॉइंट मार्क करना होगा, एंड ऑल ओवर इन पॉइंट को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। जैसे कि हमने ये दो लाइन ड्रॉ किया है, सेम तरीके से आपको उसके बाजू में भी अगेन 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करना होगा ऑल ओवर, और इन पॉइंट को आपको ज्वाइन कर लेना होगा। उसके बाद अगेन आपको आधे इंच की दूरी पे एक पॉइंट मार्क करना होगा और ऑल ओवर ज्वाइन कर लेना होगा। सेम तरीके से आपको ऑल ओवर अपने फ्रंट पार्ट की बॉडी पे करना होगा। और उसके बाद आप ये दो लाइन जो आपने आधे आधे इंच की दूरी पे मार्क किया था, वो दो लाइन पे आपको गोटा पट्टी स्ट्रेट इस तरीके से गोटा पट्टी रखते हुए स्ट्रेट आपको सिलाई देना होगा। ऑल ओवर अपनी फ्रंट पार्ट के बॉडी पे इस तरीके से गोटा पट्टी से डिज़ाइन कर लिया है। और अब हमें फ्रंट पार्ट का नेक क्रिएट करना है, जिसके लिए हम बकरम पे करेंगे। उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे, और फोल्ड करने के बाद हमने फोल्डेड साइड से चौड़ाई मेजर करेंगे 3.5 इंच और लंबाई हमारी रहेगी 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे। फिर अंदर आप जो भी शेप देना चाहते हैं, यहाँ मैं राउंड शेप दूंगी, तो इस तरीके से हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे।
फिर हम बाहर की तरफ 1 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर इसी शेप में, राउंड शेप में, एंड इसे भी हम जॉइन कर लेंगे। फिर हम इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। तो यहाँ हमने कट कर लिया है। इस तरीके से मेरा नेक का पैटर्न क्रिएट हो गया है। यहाँ स्क्वायर शेप में एक फैब्रिक लेंगे और ये फैब्रिक हमने गरारे का मटेरियल का यूज़ किया है क्योंकि टॉप का मटेरियल का फैब्रिक नहीं बचा था, इसलिए हमें गरारे का यूज़ करना पड़ा। नेक क्रिएट करने के लिए आप डिफरेंट फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो अंदर साइड चला जाएगा। बकरम को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए आप आयन की मदद से इसे स्टिक कर लीजिए। फिर आप आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए इसे इसी शेप में आपको कट कर लेना होगा। तो हमने कट कर लिया है। अब आपका आधा इंच का फैब्रिक जो आपने छोड़े थे उसे मोड़ते हुए आपको सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ सिलाई दे दिया है। अब हम इसे अपनी कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कुर्ती को सीधा रखेंगे और जो नेक हमने बनाया था उसे इस तरीके से रखेंगे जो बकरम का पार्ट है वो ऊपर की ओर दिखाई दे, और जस्ट किनारे पे आपको सिलाई देना होगा, बकरम के ऊपर नहीं, बकरम के जस्ट किनारे पे। अब आपको आधा इंच का फैब्रिक छोड़ते हुए अगेन इस पे कट दे देना होगा और जो आधा इंच का फैब्रिक छोड़े थे उस पर हल्का हल्का कट्स दे देना होगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप फ्लिप करेंगे तो आगे के ऊपर कोई झोल ना आएगा। अब आप इसे फ्लिप कर लीजिए। फ्लिप करने के बाद आप ऊपर से भी एक सिलाई दे दीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने फ्रंट पार्ट का नेक क्रिएट कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लेस लगा लेंगे। तो ये कंट्रास्ट कलर पिंक कलर की लेस हमने यूज़ किया, ये हम लगा लेंगे। हम इसे इस तरीके से लगाएंगे, आप कोई भी तरीके से लगा सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। और हमने इस तरीके से इसे लगाया है अपने नेक पे। तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहा है गाइस। अब हमें बैक पार्ट का नेक क्रिएट करना है जो हम सबसे पहले फैब्रिक पे कट करेंगे। तो अगेन हमने बैक पार्ट के लिए भी गरारे का मटेरियल यूज़ किया। फैब्रिक को हाफ में फोल्ड कर लेंगे। फिर फोल्डेड साइड से हम अपनी चौड़ाई मेजर करेंगे। तो यहाँ मेरी चौड़ाई है नेक की 3.5 इंच, लंबाई है 5 इंच। इन दोनों ही पॉइंट से एक बॉक्स बना लेंगे और हल्का सा कर्व शेप देते हुए इसे ज्वाइन कर लेंगे। फिर हम एटलीस्ट 1.5 से 2 इंच की दूरी पे अगेन राउंड शेप में इस तरीके से मार्क कर लेंगे। इन दोनों मार्किंग एरिया को कट कर लेना होगा और जो सेंटर से आपको फैब्रिक मिलेगा उसे आप फेंकिए ना, उसको आप कुर्ती पे रखते हुए नेक कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का नेक की कटिंग हो गई है। इसके किनारियों को आपको मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। अब हम बैक पार्ट लेंगे और उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे और जो सेंटर वाला पार्ट था उसे हम फोल्डेड साइड पे इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे और सिंपली आपको इसी शेप में से कट लगा लेना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने बैक पार्ट पे कट लगा लिया अपने नेक का, और यहाँ मैंने जो नेक की पट्टी कट किया था उसकी किनारियों को भी मोड़ लिया है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना होगा और जो पट्टी हमने तैयार किया था उसे उल्टा रखते हुए सबसे पहले आधे इंच की दूरी पे ऊपर से सिलाई देना होगा। उसके बाद आपको आगे की तरफ रखते हुए अगेन आपको एक बार सिलाई दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं इस तरीके से मेरा बैक पार्ट का नेक क्रिएट हो गया है। बैक पार्ट को सीधा रखेंगे और फ्रंट पार्ट को उसके ऊपर उल्टा रखेंगे, दोनों शोल्डर मिलाएंगे और इस तरीके से बैक पार्ट की पट्टी को फोल्ड करते हुए आपको शोल्डर ज्वाइन कर लेना होगा। तो यहाँ हमने शोल्डर ज्वाइन कर लिया है। अब हमें यहाँ स्लीव प्रिपेयर करना है। स्लीव कट करने के लिए सबसे पहले हम फैब्रिक को एक बार में फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद हम दोबारा फोल्ड कर लेंगे। 2 बार फोल्ड करने के बाद हम सबसे पहले फैब्रिक ले लेंगे, जितनी लंबी आपको स्लीव क्रिएट करना है उस हिसाब से। जैसे कि मेरी यहाँ स्लीव की हाइट रहेगी 18 इंच, तो मैंने एटलीस्ट 21 इंच का फैब्रिक कट किया है। तो 21 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। फिर हम फोल्डेड साइड से अपना आर्म होल्स मेजर करेंगे। तो आपका जितना भी आर्म होल्स है आप एटलीस्ट 2 इंच एक्स्ट्रा लीजिए। तो यहाँ मेरा आर्म होल्स है 7, तो 2 इंच एक्स्ट्रा प्लस करेंगे तो 9 इंच आएगा। तो फोल्डेड साइड से हमने 9 इंच पे एक पॉइंट मार्क करेंगे एंड फिर हम लंबाई मेजर करेंगे, आपको कितनी लंबी स्लीव क्रिएट करना है। तो यहाँ मैं 18 इंच की स्लीव क्रिएट करूँगी, तो 19 इंच पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे ऑल ओवर, और फिर वहाँ हम अपना राउंड आर्म्स का मेजर लेंगे। आपका जितना भी राउंड आर्म्स रहेगा उसमें आप हाफ इंच लूजिंग रख लीजिए और 1 इंच मार्जिन, और इस हिसाब से आप एक पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो हमने यहाँ 6.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क किया है। फिर हम जहाँ अपने आर्म होल्स मेजर किया था वहाँ पे आप बाहर की तरफ 2.5 इंच पे एक पॉइंट मार्क करिए। अगर आप हेल्थियर साइड पे है तो आप 3 इंच पे एक पॉइंट मार्क करिए, और उसके बाद आप इस तरीके से फ्रंट आर्म होल क्रिएट कर लीजिए और हाफ इंच का मार्जिन देते हुए आप बैक आर्म होल भी बना लीजिए। फिर आप सारे पॉइंट्स को इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए।
और अब हम इन सारी मार्किंग एरिया को कट कर लेंगे। कटिंग करते समय आप ध्यान दीजिए, आपको सिर्फ बैक आर्म होल कट करना होगा। तो ये हमने कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको फ्रंट आर्म होल कट करना होगा। और इस तरीके से मेरी ये दोनों स्लीव की कटिंग हो गई है। और अब हमें दोनों स्लीव की जो किनारी है उसकी किनारियों को मोड़ते हुए सिलाई दे देना होगा। तो यहाँ हमने किनारी मोड़ लिया है। मोड़ने के बाद हमने वही लेस किनारी पे लगाया है जो हमने फ्रंट पार्ट के नेक पे लगाया था, और एक और लेस हमने साइड में लगाया है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं मेरी स्लीव कितनी सुंदर लग रही है। अब हम इसे अपने कुर्ती पे अटैच कर लेंगे। कुर्ती को इस तरीके से ओपन करेंगे एंड स्लीव को हम उसके ऊपर उल्टा रखेंगे, कुर्ती को सीधा और स्लीव को उल्टा रखेंगे। ध्यान दीजिए, फ्रंट पार्ट का हिस्सा फ्रंट पार्ट पे आए और बैक पार्ट का हिस्सा बैक पार्ट पे आए। इस तरीके से रखते हुए ऑल ओवर हम स्लीव को जॉइन कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ दोनों स्लीव जॉइन कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से फ्लिप कर लेंगे। फ्लिप करने के बाद हमें साइड सी लेना होगा। साइड हम सिर्फ हिप्स राउंड तक सिएंगे और नीचे हमारा साइड कट रहेगा। जहाँ आपका साइड कट रहेगा वहाँ की किनारियों को आपको डबल फोल्ड करते हुए मोड़ लेना होगा। और साथ ही साथ हमने वही लेस लगाएंगे जो हमने नेक पे लगा लिया। तो ऑल ओवर हम अपने साइड कट पे लगाएंगे, नीचे दामन पे लगा लेंगे। तो आप देख रहे हैं हमने यहाँ साइड सी लिया है और नीचे के किनारियों को भी मोड़ लिया है और साथ ही साथ हमने लेस लगा लिया। इस तरीके से मेरी ये शॉर्ट कुर्ती रेडी हो गई है। तो आप देख रहे हैं कितनी सुंदर लग रही है गाइस। इसके ऊपर हमने गरारा शरारा पैंट क्रिएट किया है। ये पैंट का ट्यूटोरियल भी मैं आपसे शेयर करूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, इस तरीके का मेरा ये कंप्लीट लुक है ड्रेस का। मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा गाइस। अगर आपको भी मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, मुझे सजेस्ट करिए आगे मैं आपके लिए और किस तरीके की वीडियो बनाऊँ। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।